अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, अगर हम फूड चेन की बात करें तो ये दुनिया बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि पौधे सूरज की रोशनी खाते हैं, जानवर पौधों को और बड़े जानवर छोटे जानवरों को। इस दुनिया में ऐसे भी पौधे हैं जो पहले जानवरों को अपनी जानिब माइल करते हैं, फिर इनका शिकार करके अपनी खुराक का हिस्सा बना लेते हैं। इन जानवरों में ज़्यादातर हशरात यानी कीड़े मकोड़े, घोंघा, छिपकली और छोटे मैमल्स शामिल होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही 5 मशहूर कार्निवोरस प्लांट्स यानी गोश्तखोर पौधे दिखाने वाले हैं जो यकीनन नाकाबिले यकीन है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, डायोना मस्कपुला। दोस्तों, डायोना मस्कपुला नाम ये पौधा दिखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे ये मुंह खोले अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो, और हकीकत में भी कुछ ऐसा ही है। ये कभी अपने शिकार को बचकर जाने नहीं देता। ये पौधा दिखने में दुनिया के चंद खूबसूरत तरीन पौधों में से एक है, मगर साथ ही साथ ये पौधा शिकार करने में बला की फुर्ती रखता है। जैसे ही कोई बड़ा कीड़ा मकोड़ा इस पौधे पर बैठने की जुर्रत करता है, ये उसी लम्हे इसे अपने अंदर जकड़ लेता है और अपने बड़े से बड़े शिकार को चंद ही दिनों में हजम कर जाता है। इस पौधे को वेनस फ्लाई ट्रैप का नाम भी दिया जाता है। ये पौधा ज़्यादातर अमेरिकन रियासत नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना में पाया जाता है। नंबर 4, निफेंथिस। दोस्तों, निफेंथिस नामी ये पौधा दिखने में कुछ अलग ही शक्ल सूरत का हामिल है, बल्कि आप यूँ कह लें कि ये पौधा दिखने में एक शिकारी जैसा है। इसे द ट्रॉपिकल पिचर प्लांट का नाम भी दिया जाता है क्योंकि इसकी बनावट एक छोटे गड्ढे जैसी होती है। निफेंथिस नामी ये पौधा हशरात और कीड़ों मकोड़ों को अपनी जानिब अपनी दिलकशी की वजह से खींचता है। वो इसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर इसके करीब चले आते हैं। इसकी ऊपरी सतह इस कदर चिकनी होती है कि वो इसके अंदर गिर जाते हैं, जहां अंदर एक ख़ास किस्म का लिक्विड भरा रहता है। एक दफ़ा इसके अंदर गिरने के बाद जानवर इसके अंदर ही रह जाते हैं और फिर ये पौधा इन्हें निगल जाता है। नंबर 3, कोबरा लिली। दोस्तों, कोबरा लिली नामी ये पौधा भी एक हशरात खोर पौधा है। इसकी शक्ल एक ऐसे कोबरा जैसी होती है जो फन फैलाए किसी को डंग मारने के लिए तैयार खड़ा हो, इसलिए इसे कोबरा लिली का नाम दिया जाता है। ये पौधा कीड़ों मकोड़ों और हशरात को अपनी जानिब एक ख़ास किस्म की खुशबू से पहले माइल करता है, जिसके बाद कीड़े मकोड़े इसके अंदर जाने की गलती कर बैठते हैं और फिर दोबारा कभी बाहर नहीं आ पाते। इन पौधों की बनावट कुछ ऐसी होती है जैसे इनमें से बाहर निकलने के लिए छोटी छोटी जगहें हैं जिनसे बाहर निकला जा सकता है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि वो जगहें सिर्फ ऐसी दिखाई देती हैं। इससे बाहर निकलना नामुमकिन होता है और ये हशरात बाकायदा इन पौधों की खुराक बन जाते हैं। नंबर 2, ड्रोसरा। व्यूवर्स, ड्रोसरा नामी इस पौधे की दुनिया भर में 200 से ज़ायद इकसाम मौजूद हैं। यह हशरात खोर पौधा पहले अपने शिकार को एक ख़ास किस्म के तरीके से लुभाता है और फिर इसका शिकार खुद उसकी जानिब शिकार होने चला आता है। पहले तो ये पौधा उड़ने वाले कीड़ों को अपनी जानिब माइल कर लेता है और फिर जैसे ही कोई हशरातुल अर्ज़ इस पौधे पर बैठने की जुर्रत करता है तो वो इसके साथ चिपक जाता है। हैरत अंगेज़ तौर पर इस पौधे के रेशों पर एक अजीब चिपकने वाला मादा लगा रहता है। इस चिपकने वाला मादा कीड़ों मकोड़ों को दोबारा फिर से उठने नहीं देता और इसके बाद ड्रोसरा नामी ये पौधा हर तरह के हशरात को अपने अंदर समो लेता है और अपनी खुराक का हिस्सा बना लेता है। नंबर 1, पिंग्याकुला। दोस्तों, पिंग्याकुला नामी ये पौधा दिखने में बेहद नरम और मुलायम होता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा हरा भरा पौधा है, मगर ये कीड़ों मकोड़ों को अपना नवाला बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ये पौधा दिखने में जितना खूबसूरत और हरा भरा है, दरअसल हशरात के लिए उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक भी है। इस पौधे की हरी भरी पत्तियों के ऊपर पानी की खूबसूरत बूंदें दिखाई देती हैं। इन्हीं खूबसूरत बूंदों और पानी के कतरों की खूबसूरती से मुतासिर होकर कीड़े मकोड़े इन पर बैठने के लिए खींचे चले आते हैं और फिर इसके बाद ये पौधा इन कीड़ों मकोड़ों को अपना नवाला बनाकर इनकी सांसें बंद कर देता है। पानी की ये बूंदें किसी भी किस्म के कीड़ों को दोबारा उठने नहीं देती और अपने साथ जोड़ लेती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। हमारी नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।